जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल विज्ञान से पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2024 लाखों अभ्यर्थियों का इंतज़ार अभी भी बरकरार है। 2021 में आई थी और अभी 2024 आ चुका है, लेकिन अभी भी भर्ती की कोई अपडेट नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड की तरफ से, ना ही राज्य सरकार की तरफ से, और ना ही किसी प्रकार से भी इसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल एक्टिव है या सक्रिय हो जो इसके लिए आवाज़ उठा रहा हो। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं सभी अभ्यर्थियों से इस वीडियो के अंत तक बने रहने की मैं गुजारिश करता हूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसमें वही मांग है जो हर एक अभ्यर्थी की आवाज़ है, और ख़ासकर इसमें खुलासा भी बहुत सारी चीज़ों का होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल चाहते हैं कि दरोगा भर्ती आनी चाहिए, तो ये आप ही के लिए ये वीडियो है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार इस पर वीडियो बनाता रहा हूँ और आवाज़ उठाता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, ये अभ्यर्थियों का सवाल होता है कि ये भर्ती आखिर कब आएगी, या फिर इस चुनावी साल में आएगी भी या फिर नहीं। तो इसका मैं आपको पूरा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, और एक आप सभी के साथ, यानी कि जितने भी कैंडिडेट, खासकर यूपी के हर एक युवा के पास एक ऑप्शन था, या तो दरोगा भर्ती या फिर सिपाही भर्ती। अब इसके बाद जितने भी ऑनलाइन संस्थान हैं, ऑफलाइन संस्थान हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिनके पास सारे अभ्यर्थियों का सपोर्ट होता है और कोई भी बात उनकी यूं ही नहीं होती, बड़े चैनल्स हैं, उनके द्वारा उठाया गया हर एक कदम अभ्यर्थियों को स्वीकार होता है, और बड़े पैमाने पर उनका जो बिजनेस है वो भी चल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है सिपाही भर्ती की। आपके सामने जब सिपाही भर्ती का अनाउंसमेंट हो गया, तो दरोगा भर्ती के लिए जब एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी भर्ती बोर्ड के द्वारा, इस बात पर सभी ने वीडियोज़ बनाए कि भर्ती बोर्ड जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा दरोगा भर्ती की, लेकिन इसकी मांग को लेकर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। एक तरफ सिपाही भर्ती की बात आती है, उसी वक्त की बात थी कि जब सिपाही भर्ती का 20,244 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होता है, दरोगा भर्ती बिल्कुल दब जाती है। दरोगा भर्ती पूरी तरह से इसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और ना ही कोई कोचिंग संस्थान, ना ही अन्य प्रकार से कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए आवाज़ उठाता दिखा। सभी बिजी हो गए सिपाही भर्ती के लिए, कोर्स भी बेचे गए, पूरा समर्थन लिया गया। सारे कैंडिडेट्स जो कि इसमें आयु सीमा में छूट भी दिलाई गई, 18 से 25 साल की छूट का मतलब ये रहा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो दरोगा भर्ती की तैयारी करना चाहते थे, उन्होंने अपना भी दमखम लगा दिया सिपाही भर्ती के लिए। अब जो दरोगा भर्ती का कैंडिडेट सिर्फ वही बचा था जो कि सिपाही भर्ती से ओवर एज हो चुका था, और इस तरह की बहुत कम तादाद में संख्या देखी जा रही है। वैसे भी दरोगा भर्ती अगर आती भी तो 10 से 12 लाख फॉर्म पड़ते, और वो भी पदों की संख्या के आधार पर। अगर पदों की संख्या, आप सभी को पता है, पद की संख्या निर्धारित हो चुकी थी। जब 2021 की भर्ती आई थी, उसके धांधली को उजागर किया गया था, तो भर्ती बोर्ड के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया। उस कैलेंडर में 829 पद को तुरंत ही सृजित बता दिया गया था कि 829 पदों की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मगर 2022 बीता, 2023 बीता, और अब 2024 चल रहा है। इतने दिन आते आते पदों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। फिर बीच में सुनने में आया कि 2439 पदों पर यह भर्ती कराई जाएगी। फिर 2439 से भी इस पद को इंक्रीज़ किया गया और लगभग से लगभग 4000 पद बताया गया। और अब 4000 पदों पर जब ये भर्ती क्लोज होने की स्थिति बनी इसकी, तब इसका नोटिफिकेशन ही गायब हो गया। इसके पहले हाल फिलहाल में आपने देखा 5,39,000 के पदों वाली भर्ती, रेडियो संवर्ग वाली, जिसका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया गया। पूरा का पूरा बेस जो उसका था वो आपको यूपीएसआई भर्ती का देखने को मिला था। 160 क्वेश्चन, 4 सेक्शन, सेक्शनल क्राइटेरियाज भी वही, और उसके बाद इसके जो फिजिकल हैं वो भी सेम टू सेम 28 मिनट में आपको क्वालिफाई करने होंगे। 4.8 किलोमीटर पूरा आधार था आपका दरोगा भर्ती का। तो इस आधार पर कि एक अभ्यर्थियों के अंदर एक जुनून था कि अगर रेडियो संवर्ग वाली परीक्षा अगर अनाउंस की गई है, तो दरोगा भर्ती भी इसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें लगभग से लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। मगर दरोगा भर्ती का मुद्दा बिल्कुल दबा रह गया। अब यहाँ पर फॉल्ट क्या आई, क्योंकि इसका लेकर एक बड़े रूप में देखा जाए, एक बड़े स्तर से देखा जाए या ऊंचे स्तर से देखा जाए, तो इस पर कोई भी ऐसा जनाधार नहीं देखने को मिला जैसा कि सिपाही भर्तियों में देखने को मिला। री एग्ज़ाम के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाया, और 1.7 मिलियन ट्वीट हो गए कि री एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। प्रदेश लेवल पर, बड़े आधार पर, सेंट्रल लेवल पर इस बात की चर्चा होने लगी कि यूपीपी का पेपर बड़े स्तर से लीक हुआ, और इस पेपर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती को रद्द कर दिया, और उसके बाद नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए 6 महीने की तिथि भी घोषित कर दी।
यहाँ पर मुद्दा ये रहा कि दोस्तों जो दरोगा भर्ती नहीं आई उसका सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए जाने वाली आवाज़, और एक भर्ती देकर, वो भी इतने बड़े पैमाने पर भर्ती देकर और आयु सीमा में भी छूट देकर सभी अभ्यर्थियों को उसमें खींच लिया गया, ताकि किसी अन्य प्रकार से और किसी भी भर्ती पर आवाज़ ना उठाई जा सके। और दरोगा भर्ती का अब ये जो चुनावी साल है वो बीतने को है। 2024 के बाद अब चुनाव आएगा, 2027 में विधानसभा चुनाव, जो कि यूपी के नए चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए, तो तब ये भर्ती दिए जाने की अब आशंका नज़र आ रही है। तो कोई भी उम्मीद, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ज़रा सी भी उम्मीद अगर इस भर्ती की अभी भी अगर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों पे डिपेंड होता है कि अभ्यर्थी कितना इसके पक्ष में है। अन्यथा ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। और रही बात कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर अन्य जो छोटे मोटे भी ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल खपा दिया है सिपाही भर्ती के लिए, तो वो भी भूल बैठे हैं कि दरोगा भर्ती नाम की कोई भर्ती आती है जिसका इंतज़ार भी लाखों अभ्यर्थी करते हैं। तो आप खुद इस पर विचार करें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए आवाज़ उठाना उचित है, आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए मेरा सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं, या फिर इस भर्ती का इंतज़ार आप करेंगे 2027 के चुनाव तक। तो जो भी हो, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसके बाद क्या होगी रणनीति वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।